जनपद अमेठी में पूर्व प्रधानमंत्री इंदिरा गांधी की जयंती के अवसर पर मंगलवार को संजय गांधी अस्पताल में विभिन्न कार्यक्रमों का आयोजन किया गया और इस दौरान रक्तदान शिविर का उद्घाटन अमेठी सांसद किशोरी लाल शर्मा ने किया। कार्यक्रम में उन्होंने संजय गांधी अस्पताल की गरीबों के इलाज में भूमिका की सराहना की और कहा कि अस्पताल शीघ्र ही मेडिकल कॉलेज के रूप में विकसित होगा। इसके बाद उन्होंने इंदिरा गांधी के चित्र पर पुष्पांजलि अर्पित कर उनके व्यक्तित्व और योगदान पर प्रकाश डाला। ब्लड बैंक में आयोजित रक्तदान शिविर में सांसद ने युवाओं को प्रोत्साहित किया और 1 दर्जन से अधिक रक्तदाताओं को प्रमाण पत्र देकर सम्मानित किया। पत्रकार वार्ता के दौरान सांसद ने जिले में उर्वरक की कमी पर चिंता जताई। इस कार्यक्रम ने न केवल इंदिरा गांधी की स्मृति को जीवंत किया बल्कि गरीबों और जरूरतमंदों के लिए संजय गांधी अस्पताल की प्रतिबद्धता को भी रेखांकित किया। नहीं, आज इंदिरा जी का जन्मदिन था, उसके ऊपर हमारे सेंट्रल ऑफिस में भी उनको माल्यार्पण किया गया और एक स्कूल के अंदर उन्होंने इंदिरा जी के उस पर करते हैं, एनुअल फंक्शन करते हैं वो, उसमें मैंने पार्टिसिपेट किया। अभी एक यहाँ पे ब्लड डोनेशन कैंप था जो संस्था ने किया, उसको किया। फिर जो हॉस्पिटल्स का जो हम लोग रेगुलरली इनका हमने कहा कि जो भी हमारा योगदान होगा इस हॉस्पिटल के लिए, क्योंकि अभी ये अच्छे से बढ़ रहे हैं आगे, तो इनको भी ज़रूरत है। तो जो भी मेरी सांसद निधि से जो फंड्स की ज़रूरत होगी, क्योंकि हम लोग यहाँ इस हॉस्पिटल में बेटर सुविधाएं देने चाहते हैं कि हमारे अमेठी संसदीय क्षेत्र के आसपास के ज़िले के लोगों को कम से कम लखनऊ दिल्ली ना भागना पड़े। हम लोग वो उनको मुहैया यहाँ कराना चाहते हैं। मेडिकल कॉलेज देने के लिए भी गति देने की बात। हाँ जी जी, उसके लिए भी एक कवायद की गई है। नहीं, वो तो मट्टू साहब प्रयासरत हैं कि 2003 से हम लोग प्रयासरत हैं उसके लिए। तो वो है कि एक बार NOC नहीं दिया तो कुछ उन्होंने बताया, तो हम लोग उसमें सुधार तो किया ही है। तो बाकी चीज़ें हैं जो उसके अंदर फॉर्मेलिटीज़ हैं, तो हमारे को एक बार लेटर ऑफ इंटेंट अगर मिल जाएगा तो हम समय के उस जो टाइम पीरियड होगा उसके अंदर हम हॉस्पिटल खड़ा करेंगे। सर, उत्तर प्रदेश की बात की जाए तो उपचुनाव हैं। उपचुनाव में कांग्रेस एक भी सीटों पर चुनाव नहीं लड़ रही है। आप सीसामऊ में चुनाव प्रचार पे भी गए, क्या लगता है क्या रहेगा? नहीं, उसमें ये था ना कि एक्चुअली ये 5 सीटें तो समाजवादी की थी जो उनके MPs बन गए, खाली हुआ। तो उसमें ये हुआ कि हमारा वोट बटे ना, एक तो ये था, क्योंकि हमने अभी यही कहा कि वोट बढ़ता है तो बीजेपी को फ़ायदा होता है। आप देखो कि उनका वोट कितना है, 35%, 38% या 42% जो भी है, तो मेजॉरिटी तो बाहर है, भले तो 51 नहीं है उनका। तो इसलिए हम लोगों का ये था, जब हमारी शीर्ष नेतृत्व ने निर्णय लिया कि ठीक है, हम इस मामले में हम रीजनल पार्टीज की मदद करेंगे, तो हमारा अनुसरण बाकी लोगों ने भी किया। बाकी लोगों ने भी नहीं लड़ाया, चाहे कम्युनिस्ट हैं या और भी छोटी पार्टियां थी, उन्होंने भी नहीं लड़ाया। हमने पूरा समर्थन समाजवादी पार्टी को दिया। तो उस पर हम लोग लड़ रहे हैं और हमारे कार्यकर्ता हर जगह पे हमारे समाजवादी को इंडिया गठबंधन के तहत हम मदद कर रहे हैं। पूरे देश में कई प्रदेशों में चुनाव भी है और इवन अगर बात की जाए वायनाड में भी आप चुनाव प्रचार में गए और झारखंड में भी गए, तो अगर देश में सारे चुनावों की बात की जाए तो क्या स्थिति है? नहीं, जैसे मैं वायनाड में गया तो वहाँ तो कहने की बात नहीं, मार्जिन की ही बात है, वहाँ जीत हार की तो बात ही नहीं है। तो वहाँ पे क्या कि हमारा UDF की प्रत्याशी थी प्रियंका जी वहाँ पे, क्योंकि 2 गठबंधन है, LDF और UDF। तो प्रियंका जी UDF की मतलब प्रत्याशी थी वहाँ पे, सारे दल मतलब मिल के मदद कर रहे थे और वहाँ पे अच्छी स्थिति रहेगी कि मैं वहाँ पे काफ़ी दिन लगा के आया। उसके बाद क्योंकि मैं झारखंड में स्टार प्रचारक था तो मेरे को वहाँ जाना था, तो 3 या 4 दिन मैंने वहाँ भी रहे। तो वहाँ पे जो है कि लोग, क्योंकि हमारे सरकार की जो वहाँ पे हेमंत सोरेन की सरकार है, उसने 3-4 योजनाएं बड़ी अच्छी वहाँ पे ली है, जिसका मेरे को इम्पैक्ट वहाँ पे मैया योजना का जैसे ये था, तो बहुत अच्छा इम्पैक्ट वहाँ पे नजर आया। पहला फेज़, क्योंकि मैं पहले फेज़ में जा नहीं पाया, वायनाड में था, तो मैं सेकंड फेज़ में वहाँ पहुँचा जिसमें 38 सीटों पे इलेक्शन हो रहा है। तो मेरे को लगा कि मतलब अच्छा जाएगा हमारा। एक बीजेपी के द्वारा नारा दिया जा रहा है, पटेंगे तो करेंगे, उसको बहुत बढ़ चढ़ के जो है हाईलाइट किया जा रहा है। मुख्यमंत्री जी भी प्रदेश में नहीं पूरे देश में उसको बोल रहे हैं। क्या लगता है इसको एक विशेष समुदाय? देखो यार, देश की इशू ये नहीं है, देश के इशू है महंगाई, बेरोजगारी। उसके ऊपर कोई नारा नहीं देते ये लोग, ठीक है। इस नारे से क्या हासिल होना है, नौजवान को क्या हासिल हो जाएगा, ठीक है, मजदूर को क्या हासिल हो जाएगा। मेरा तो ये कहने का है कि अगर वोट बटेगा नहीं तो बीजेपी सटेगा नहीं।
मेरा नारे के जवाब में मेरा ये जवाब है। किसानों की समस्या लगातार बुआई आ गई, आपने पत्र भी लिखा है, तो लेकिन लाइनें कतार लंबी है और प्रशासन ने यहाँ का जवाब में लिख के दिया कि खाद की जो उपलब्धता है पूरी है। तो जब उपलब्धता पूरी है तो ये लाइनें कहाँ से लग रही हैं? नहीं, मैंने यही कहा, मैंने 21 अक्टूबर को चिट्ठी लिखी थी, क्योंकि उस समय मेरे को थोड़ा इनपुट मिला था कि आप एक मतलब पूछ लें कि उपलब्धता है भी कि नहीं। तो उन्होंने मेरे को जवाब दिया कि मांग के अनुरूप उपलब्धता है। तो अब विश्वास तो करेगा आदमी को, जिन्होंने करना है हमने किया। तो मतलब मैं यहाँ का एमपी हूँ, एडमिनिस्ट्रेशन मेरे से कहे कि एमपी मेरे को कहे कि आप प्रयास करिए, तो मैं सेंटर में प्रयास कर लेता इनका भी, हम अपने एफर्ट करते, मिलता ना मिलता अलग बात थी। तो इन्होंने वो भी नहीं किया, इन्होंने लिख दिया उपलब्धता मांग के अनुरूप है। फिर आप ये जांच का विषय है कि लाइनें क्यों लग रही हैं, उपलब्धता है। फिर जो कोऑपरेटिव सोसाइटियों पे किन लोगों का कब्जा है, खाद तो वहीं के माध्यम से बट रही है या सरकारी डिपो से बट रही है, तो उसकी भी जांच होनी चाहिए कि अगर उपलब्ध है तो फिर ये खाद जा कहाँ रही है, क्या नेपाल का बॉर्डर तो नहीं क्रॉस कर रही है? क्योंकि एक बार हुआ था ऐसा कि यहाँ की खाद नेपाल तक में भी गई है, ट्रकों के ट्रक। तो ये भी देखना है कि जो लोग सोसाइटियों पे कब्जा जिनका है, ठीक है, वो लोग क्या कर रहे हैं। ये जवाबदेही उनकी भी बनती है कि वो एक पारदर्शिता के तरीके से हर रोज बोर्ड टांगे कि आज इतने किसानों को हमने दिया, आज इतने को दिया, ये स्टॉक हमारे पास उपलब्ध है, ये कल देंगे, परसों देंगे। अगर उपलब्ध है तो छुपाने की क्या बात है, तो करें, और नहीं तो ये जांच का विषय है कि अगर खाद उपलब्ध है तो जा कहाँ नहीं है। यदि पार्टी के प्रत्याशियों को ही इंडिया गठबंधन मदद कर रहा है, उसमें कांग्रेस ही नहीं, जो और भी इंडिया गठबंधन के यहाँ पे सहयोगी दल है हमारे, तो सहयोगी दल हैं, तो वो सारे मिलके हम लोग यहाँ का जो हमारी समाजवादी पार्टी, उनके प्रत्याशियों को हम लोग मदद कर रहे हैं। न कटेंगे न बटेंगे का बड़ा जोर शोर से नारा चला चुनाव में, कैसे देख रहे हैं नारे को? देखिए, आप पहले ये बताओ, आप भी नौजवान हैं, ठीक है, ये इलेक्शन के टाइम पे इनको तमाम तरह के नारे जाए, ये देश का क्या हित करेंगे ये नारे? आप बताओ कि बेरोजगारी के ऊपर आपका क्या नारा है, ठीक है, आप बताओ कि जो महंगाई है इस पे क्या नारा है आपका, उसकी बात नहीं करेंगे ये लोग। ये बात करेंगे कि कम्युनलिज्म की, समाज को बांटने की, ये बात करेंगे। इस नारे से मेरे को बता दिए किसान मजदूर को क्या मिल रहा है, नौजवान को क्या मिल रहा है। क्योंकि अभी हमारे कुछ लोगों ने कहा कि ये ऐसे लोगों को आगे करके लड़ाई लड़ते हैं, इनके अपने बच्चे तो विदेशों में पढ़ते हैं, वो क्यों नहीं आंदोलनों में शामिल होते हैं, ठीक है। तो मेरा ये कहने का है, इस तरह के नारे से समाज को बांटने की बात ना करें, तो समाज को बांटने की बात ना करें, ये उन मुद्दों पे आए जो देश के असली मुद्दे हैं। अब यहाँ का लोकल है या कि किसानों को खाद नहीं मिल रही, उनको एमएसपी नहीं मिल रहा, नौजवानों को रोजगार नहीं है, ठीक है, तो आप मेडिकल सुविधाओं की कितनी कमी है। आप ये देखिए कि अभी 12 बच्चे मर गए वहाँ पे, ठीक है। तो ये सारी चीज़ें हैं। आपको इंफ्रास्ट्रक्चर के ऊपर बात करो, आप रेलवे की उन्नति की बात करो, रेलवे की सेफ्टी की बात करो, आज विदेशों की बात करो कि हमारे आसपास के जो भी कंट्रीज़ हैं, कंट्रीज़ हैं, तो आप देखो कि कैसे उसमें चाइना का दखल होता जा रहा है। आप उस पर नहीं बात करते हो, आप हमेशा बात करोगे समाज को बांटने वालों की। आप नौजवानों को रोजगार देने की बात करो, और रोजगार देने की बात आती है तो आप अग्निवीर लगाते हो, तो अग्निवीर को ही आपने रोजगार दे रहे हो क्या? तो मतलब ये है, अब अभी आप देखिए आगे आगे मतलब आपको पता चलेगा। ये तो अभी बच्चों ने आंदोलन करके एक परीक्षा को उन्होंने वो करवा दिया, मजबूर होगी सरकार उसके ऊपर निर्णय लेने की कि हम लोग एक दिन में करेंगे। तो मेरा ये कहने का मतलब है कि इलेक्शन के टाइम पे इनको ये सब चीज़ें याद आती हैं, तो इनको फिर याद आता है कि ड्रेस से पहचान लेते हैं, ये शमशान और कब्रिस्तान की बात करेंगे ये। तो इन चीज़ों से हासिल क्या हो रहा है समाज को, देश को क्या हासिल हो रहा है, उसका तो बता दें ये। अब वहाँ पे झारखंड में इनका नारा है कि घुसपैठिया, ठीक है, घुसपैठिया की क्या मतलब है भाई? बॉर्डर पे BSF है, सीमा सुरक्षा बल है, तो किसके अंडर में अगर घुसपैठिया आ रहा है तो सीमा कैसे क्रॉस करके आ रहा है? उसकी जवाबदेही नहीं है इनकी कि ये भारत सरकार 10 साल से चला रहे हैं, घुसपैठिया घुस कैसे रहा है? तो बॉर्डर पे तो इनकी फोर्स है, अभी सेंट्रल गवर्नमेंट इनकी है,
झांसी में एक बड़ा हादसा हुआ, 12 बच्चों की मौत हुई है, कैसे देख रहे हैं? नहीं, बहुत ही दुखद मतलब है, लापरवाही का केस है ये। क्योंकि अगर वहाँ पे अभी कहते हैं कि जांच में शॉर्ट सर्किट आ रहा है, तो शॉर्ट सर्किट आ रहा है तो वहाँ पे स्प्रिंकलर होने चाहिए, अग्निशमन यंत्र होने चाहिए, तो वो तो जांच में आएंगे क्या क्या कमियां थी। लेकिन ये है कि अब शॉर्ट सर्किट के कारण 12 बच्चों की जान गई, तो उसके ना कहीं तो शासन जिम्मेवार है, तो उसके ऊपर इनको देखना चाहिए। जो दोषी है उनको सज़ा मिलनी चाहिए। जो ज़िंदगी चली गई वो पैसों से तो नहीं आएगी वापस, तो इसलिए मतलब ये होने से पहले घटना को मतलब रोकना चाहिए।